हेलो स्टूडेंट्स, हम पढ़ रहे हैं अरिथमेटिक प्रोग्रेशन। तो पिछले वीडियो में हमने अरिथमेटिक प्रोग्रेशन की प्रैक्टिस सेट 3.2 के 5 एग्जाम्पल सॉल्व किए थे। तो जिन लोगों ने हमारी पिछली वीडियो नहीं देखी है तो पहले जाकर वो हमारी पिछली वीडियो देख लीजिए, जिसका लिंक जो है डिस्क्रिप्शन में हमने दे दिया है। आज हम जो बाकी प्रैक्टिस सेट 3.2 के जो बचे हुए प्रॉब्लम है हम वो पूरे प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो आइए हम अब 6 प्रॉब्लम को देखते हैं कि फाइंड हाउ मेनी 3 डिजिट नेचुरल नंबर्स आर डिविजिबल बाय 5। तो हमको क्या पूछा गया है कि ऐसे कितने 3 डिजिट नंबर्स है, कौन थे 3 डिजिट नेचुरल नंबर्स है जो 5 से डिविजिबल है, मीन्स जो 5 से डिवाइड हो सकते हैं, ऐसे कितने नंबर है। ठीक है, तो सबसे पहला जो डिजिट है, सबसे पहला 3 डिजिट जो है तो वो है हमारा 100। देखिए 99 ये 2 डिजिट है, 99 2 डिजिट है। उसके बाद जो पहला जो 3rd डिजिट नंबर है, 3 डिजिट नंबर है वो हमारा 100 है। तो इस तरह से पहला और लास्ट जो है हमारा 3 डिजिट नंबर वो है 999। इसके बाद जो नंबर आएगा वो है हमारा 1000। तो 1000 में नंबर ऑफ डिजिट 4 है, इसलिए हमारा लास्ट जो 3 डिजिट नंबर है वो है 999। ठीक है, तो पहला हमारा जो डिजिट है वो रहेगा 100 और लास्ट का जो डिजिट है हमारा वो रहेगा 999। ठीक है, अब इसमें और एक बात आपको कही गई है, नेचुरल नंबर्स। कौन सी? नेचुरल नंबर्स। अब हम जो ये बात कर रहे थे ये पॉजिटिव नंबर की बात हो रही है। इसी तरह से 3 डिजिट नंबर निगेटिव नंबर भी रह सकते हैं, जैसा -100 से लेकर -999 तक, ये भी नंबर है जो 3 डिजिट नंबर है। ठीक है, तो यहाँ पर स्पेशली मेंशन किया है कि वो नेचुरल नंबर होना चाहिए। जो हम डिजिट देख रहे हैं 3 डिजिट नंबर, तो वो नेचुरल नंबर्स होना चाहिए। अब नेचुरल नंबर्स क्या है? तो जो काउंटिंग नंबर्स है जिनकी शुरुआत 1 से होती है, 1 से जो नंबर्स की शुरुआत हो रही है तो ऑलरेडी वो पॉजिटिव नंबर है, 1 2 3 4 5 एंड सो ऑन, तो वो पॉजिटिव नंबर हो गए। ठीक है, तो हमें इसमें सिर्फ पॉजिटिव नंबर देखना है, क्योंकि 3 डिजिट नेचुरल नंबर्स कहा गया है, 3 डिजिट नेचुरल नंबर्स कहा गया है, और नेचुरल नंबर्स हमेशा पॉजिटिव रहेंगे क्योंकि उनकी शुरुआत ही 1 से होती है। ठीक है, तो हमें सिर्फ इनके बारे में सोचना है जो पॉजिटिव नंबर है 100 से लेकर 999। ठीक है, अब आगे क्या बताया गया कि डिविजिबल बाय 5। हमको जो 3 डिजिट नंबर है वो नंबर डिविजिबल बाय 5 चाहिए। क्या चाहिए? 5 डिविजिबल बाय 5। ठीक है, तो एक बात और आपको ध्यान रखना है कि जो नंबर 5 से डिवाइड हो सकते हैं, तो ऐसे कौन से नंबर है जो 5 से डिवाइड हो सकते हैं? तो वो नंबर वही रहेंगे जिनके यूनिट प्लेस पे या तो 0 होगा या 5 होगा। ठीक है, फॉर एग्जांपल अब हमारी पहली टर्म है 100, सेकंड टर्म हम सोचेंगे 101, 102 एंड सो ऑन। ठीक है, 105। ठीक है, तो देखिए ये 5 से डिविजिबल है, ये डिविजिबल नहीं रहेगा क्योंकि इसका जो यूनिट प्लेस है ये 1 है, तो ये 5 से डिवाइड नहीं हो सकता। इसका यूनिट प्लेस जो है 2 है, ये 5 से डिवाइड नहीं होगा। ठीक है, यहाँ पर देखिए ये 5 से डिवाइड होगा, ये 5 से डिवाइड होगा। क्यों? क्योंकि इसका जो यूनिट प्लेस है यहाँ पर 5 है, तो हमेशा 5 से वही नंबर डिवाइड हो सकते हैं जिसके यूनिट प्लेस पे या तो 0 होगा या 5 होगा। ठीक है, तो ये बात आपको ध्यान में रखना है कि 5 से डिवाइड होने वाले नंबर वही है जो जिसके यूनिट प्लेस पे या तो 0 होगा या फिर 5 होगा। ठीक है, तो अब 5 से जो डिवाइड नंबर होने वाला है हमारा, 5 से जो नंबर डिवाइड होगा, तो सबसे पहला नंबर हमारा जो है 5 से डिवाइड होने वाला वो रहेगा 100। ठीक है, और सबसे लास्ट में जो हमारा जो 999 है ये भी 5 से डिवाइड नहीं होगा, 998 भी नहीं होगा, 96 भी नहीं होगा, लेकिन 995 ये नंबर 5 से डिवाइड होगा। क्यों होगा? क्योंकि इसका जो यूनिट प्लेस है यहाँ पर कितने हैं? 5 है, तो 5 से इजीली डिवाइड
हो जाएगा ये, ठीक है। तो हमारा जो फर्स्ट नंबर है जो 5 से डिवाइड होगा वो ये है, और लास्ट नंबर जो है 5 से डिवाइड होगा वो ये है, ठीक है। तो आपको लिखना पड़ेगा आंसर में कि लेट स्मॉलेस्ट नंबर या फिर स्मॉलेस्ट 3 डिजिट नंबर डिविजिबल बाय 5 इज, सबसे छोटा नंबर जो 5 से डिवाइड होगा वो है हमारा 100, 3 डिजिट नंबर। एंड बिगेस्ट थ्री डिजिट नंबर डिविजिबल बाय 5 इज, 5 से डिवाइड होने वाला जो नंबर है सबसे बड़ा वो नंबर क्या रहेगा हमारा 995, ठीक है। अब देखिए पहला नंबर है हमारा जो 5 से डिवाइड होगा 3 डिजिट नंबर 100। सेकंड जो नंबर रहेगा जो 5 से डिवाइड होगा 3 डिजिट नंबर तो वो क्या रहेगा 105। थर्ड नंबर क्या रहेगा 110, ठीक है। उसके बाद का नंबर 115, इस तरह से नंबर रहेगा। तो ये जो 5-5 से हर नंबर बढ़ता जा रहा है, डिफरेंस दो टर्म के बीच का डिफरेंस सेम है, तो ये क्या हो गए, ये एपी हो जाएगा हमारा, ठीक है। देयरफॉर हम लिख सकते देयरफॉर एपी इज, क्योंकि वो एपी रहेगा, ठीक है। तो पहला नंबर हमारा 100, सेकंड नंबर 105, थर्ड नंबर 110 एंड सो ऑन, इस तरह से रहेगा। और हमारा जो लास्ट का नंबर है वो रहेगा 995, ठीक है, 995, क्योंकि इसके बाद जो नंबर है वो नंबर 3 डिजिट नंबर 5 से डिवाइड नहीं होंगे, ठीक है। और 999 के बाद का जो नंबर है वो 4 डिजिट हो जाएगा, हमको 3 डिजिट होना, ठीक है। तो ये हो गई हमारी एपी, ठीक है। अब हमने एपी लिख लिया। अब हाउ मेनी 3 डिजिट नेचुरल नंबर्स, तो इसके जो कितने ऐसे टर्म्स है, नंबर ऑफ टर्म्स कितने हैं, नंबर ऑफ टर्म्स कितने हैं, ठीक है। तो नंबर ऑफ टर्म्स जो है हमको फार्मूला पता है Tn इज इक्वल टू a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, ये फार्मूला है हमारे पास। तो Tn कितने क्या है, nth टर्म है, लास्ट वाली जो टर्म बोलेंगे हम, तो ये है, ठीक है। a हमारी फर्स्ट टर्म है, n मीन्स नंबर ऑफ टर्म्स, जो AP है उसमें नंबर ऑफ टर्म्स कितने हैं, तो ये n जो है नंबर ऑफ टर्म्स है, ठीक है। हमको वही फाइंड करना है हाउ मेनी 3 डिजिट नेचुरल नंबर्स, कितने नेचुरल नंबर्स है मीन्स कितने टर्म्स है, ठीक है। तो n फाइंड करना है, और जो d है ये d है दो कॉन्जिक्यूटिव टर्म के बीच का डिफरेंस, ठीक है। तो यहाँ पर हम लिखेंगे a कितना है, a कितना है, तो a है हमारा फर्स्ट टर्म, तो फर्स्ट टर्म है हमारी 100। उसके बाद d कितना है हमारा, d मीन्स डिफरेंस, जिसे कहेंगे हम कॉमन डिफरेंस, क्योंकि ये AP है तो कॉमन डिफरेंस सेम रहेगा, कितना है 5, ठीक है। और क्या चाहिए हमें, और चाहिए हमें Tn, तो यहाँ पे Tn nth नंबर ऑफ टर्म्स, nth नंबर ऑफ टर्म, ये है हमारी लास्ट वाली टर्म nth नंबर की। अब कितनी टर्म है हमको नहीं पता, पहले हम नंबर ऑफ टर्म निकालेंगे जब हमें पता चल जाएगा, ठीक है। तो हम फार्मूला यूज करेंगे Tn इज इक्वल टू a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। तो Tn है हमारा 995 इज इक्वल टू फर्स्ट टर्म a है हमारी 100 प्लस n माइनस 1, जो हमको n पता नहीं है, हमको n निकालना है, n माइनस 1 इंटू डी। डी कितना है हमारा, डिफरेंस है 5 का, ठीक है। इसको इधर ला लेंगे हम, 995 माइनस, ये इधर आएगा माइनस हो जाएगा 100 इज इक्वल टू n माइनस 1 इंटू 5, ठीक है। तो ये कितना हो जाएगा 895 इज इक्वल टू n माइनस 1 इंटू
5 इंटू 5, ठीक है। ये 5 को इधर ला लेंगे हम, 895, ये मल्टीप्लाई वाला इधर आ जाएगा डिवाइड में, इज इक्वल टू n माइनस 1, डिवाइड कर देंगे हम तो कितना होगा, 5 1 जा 5, 5 7 जा 35 और 5 9 जा 45, ठीक है, इज इक्वल टू n माइनस 1। इन दोनों का डिवीजन होगा 179 n माइनस 1, ये माइनस 1 को इधर ला लेंगे, 179 ये इधर प्लस हो जाएगा, इज इक्वल टू n, तो हमारा n हो जाएगा 180। n की वैल्यू कितनी आ गई हमारी, 180, ठीक है। तो इस तरह से सॉल्व करना है तो हम स्टेटमेंट में लिख देंगे कि देयर आर 180 3 डिजिट नेचुरल नंबर्स विच आर डिविजिबल बाय 5। लिखेंगे यहाँ पे देयर आर 180 3 डिजिट natural numbers which are divisible by 5। तो ये हो गया हमारा आंसर, ठीक है। इस तरह से आपको ये प्रॉब्लम करना है। तो आइए अब हम 7th प्रॉब्लम सॉल्व करते हैं। The 11th term and the 21st term of AP are 16 and 29 respectively, ठीक है। एक AP है जिसकी 11th नंबर की जो टर्म है वो 16 है और जिसकी 21st नंबर की जो टर्म है वो 29 है, ठीक है। Then find 41th term of that AP, ठीक है। तो हमको 41th टर्म निकालना है इस AP की, ठीक है। अब ये AP है, एक AP है जिसकी 11th टर्म और 21th टर्म आपको देखा है, ठीक है। आपको निकालना है 41th टर्म निकालना है, ठीक है। तो सबसे पहले अगर वो AP है उसकी कोई ना कोई फर्स्ट टर्म है और दो जो कॉन्जिगेटिव सीक्वेंस कॉन्जिगेटिव नंबर्स है उनके बीच में डिफरेंस है, ठीक है, सेम डिफरेंस है। तो हम लिखेंगे कि लेट A be the first term, A be the first term। हम क्या कहेंगे कि let A be the first term and D be the common difference, of that AP। हमने ऐसा अज्यूम कर लिया है कि समझो A जो है वो फर्स्ट टर्म है और D जो है वो कॉमन डिफरेंस है उस AP की, ठीक है। अब हमको पता है कि जो TN है वो कैसा निकालते हैं हम, TN यहाँ पे लिखूंगा मैं, TN इसका जो फार्मूला है A प्लस N माइनस 1 इंटू D, ये फार्मूला है हमारा, ठीक है, ये फार्मूला है। अब यहाँ पे हम लिखेंगे कि 11th टर्म 11वीं टर्म, तो T11 इज इक्वल टू कितना है, 16 है। उसके बाद T21 21st टर्म कितनी है, 29 है। T21 इज इक्वल टू कितना है, 29 है। अब ये फार्मूला हमको पता है Tn इज इक्वल टू A प्लस N माइनस 1 इंटू D, ठीक है, वेयर A इज फर्स्ट टर्म, D इज कॉमन डिफरेंस। अब हम T11 हमको दिया हुआ है तो इस फार्मूले से निकालेंगे हम T11 इज इक्वल टू, अब हमने अज्यूम कर लिया है कि फर्स्ट टर्म A है तो हम फर्स्ट टर्म को A ही लिखेंगे, प्लस N क्या है, यहाँ का नंबर है तो यहाँ पे क्या आएगा, ये नंबर आएगा 11 माइनस 1 इंटू D हमको पता नहीं है तो हम उसे D अज्यूम करेंगे, ठीक है। अब T11 की वैल्यू हमको दी है, कितनी है, 16, तो 16 इज इक्वल टू A प्लस 11 माइनस 1 हो जाएगा 10 इंटू D, ठीक है। तो इसको हम सीधा लिख लेंगे
वो a प्लस 10d इज इक्वल टू 16। हम इसको कहेंगे इक्वेशन नंबर 1। क्या कहेंगे इसको? इक्वेशन नंबर 1। देखिए हमें ये फार्मूला पता था, ठीक है। T11 की वैल्यू हमको दिए भी है, T11 और T21। तो T11 है तो हमने ये फार्मूला यूज़ किया, T11 इज इक्वल टू a प्लस a मीन्स फर्स्ट टर्म रहेंगी, हमको पता नहीं है फर्स्ट टर्म, प्लस n माइनस 1। तो यहाँ पे n की जगह पे यहाँ पे 11 है तो यहाँ पर हम 11 रखेंगे इंटू 11 माइनस 1 इंटू डी, ठीक है। इसको हमने सॉल्व किया, T11 की जगह T11 की वैल्यू रखी हमने प्रॉब्लम से, 16 इज इक्वल टू a प्लस 10d, ठीक है। तो a प्लस 10d इज इक्वल टू 16, उल्टा कर दिया हमने इसको, ठीक है। इसको इक्वेशन नंबर हमने 1 दे दिया, ठीक है। इसी तरह हम T21 की वैल्यू निकालेंगे। T21 इज इक्वल टू, जैसा Tn इज इक्वल टू क्या रहता, फर्स्ट टर्म, हमको फर्स्ट टर्म पता नहीं है, हमने a अजूम कर लिया। यहाँ पे हमने कहा है कि पहली टर्म a है, प्लस n माइनस 1। n क्या है? यहाँ पे जो नंबर है, तो यहाँ पे 21 है, तो यहाँ पर 21 माइनस 1 इंटू डी, ठीक है। तो T21 की वैल्यू हमको दी है 29। 29 इज इक्वल टू a प्लस 21 माइनस 1, ये हो जाएगा 20d। इसको हम उल्टा लिख लेंगे, तो a प्लस 20d इज इक्वल टू 29, ये हो जाएगा हमारा इक्वेशन नंबर 2, ठीक है। इक्वेशन नंबर 1, इक्वेशन नंबर 2, ठीक है। अब हम देखिए, हमको a पता नहीं है और d भी पता नहीं है, ठीक है। लेकिन हमारे पास दो ऐसे इक्वेशन आ गए जिसमें a और d है। a और d दोनों हमको पता नहीं है, लेकिन हमारे पास दो इक्वेशन है, दो वेरिएबल है और दो इक्वेशन है, तो इजीली सॉल्व हो सकते हैं लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल के हिसाब से। अगर जितने अननोन से अगर उतने इक्वेशन है तो हम इजीली वैल्यू निकाल सकते हैं। तो यहाँ पे दो इक्वेशन है और दो अननोन है, तो हम इसको सॉल्व करेंगे साइमल्टेनियस। तो देखिए यहाँ पर इन दोनों का कोएफिशिएंट एक जैसा है, तो हम क्या करेंगे? सबट्रैक्ट करेंगे। फिर क्या करेंगे? हम सबट्रैक्ट करेंगे दो में से इक्वेशन 1, 2 में से 1 को सबट्रैक्ट कर देंगे हम, ठीक है। तो हम लिखेंगे सबट्रैक्ट इक्वेशन 1 फ्रॉम 2, ठीक है। दो में से हम एक को सबट्रैक्ट करेंगे, तो पहले क्या लिखेंगे? हम 2 लिखेंगे, इक्वेशन 2 a प्लस 20d इज इक्वल टू 29 माइनस, सबट्रैक्ट कर रहे हैं हम, a प्लस 10d इज इक्वल टू 16। अब सबट्रैक्ट करेंगे तो हम यहाँ पे साइन चेंज हो जाएंगे हमारे, ठीक है। सबट्रैक्ट करेंगे तो हम साइन चेंज हो जाएंगे, ये प्लस a माइनस a ये हो जाएगा कैंसल, ठीक है। 20 माइनस 10 तो ये हो जाएगा 10d इज इक्वल टू 29 माइनस 16 तो ये हो जाएगा 13। कितना हो जाएगा? 13। तो d की वैल्यू निकालेंगे हम, d इज इक्वल टू 13/10, ये डिवीजन में चले जाएगा, पॉइंट में निकाल लेंगे हम, तो ये हो जाएगा 1.3। ये d की वैल्यू आ गई हमारी, d की वैल्यू हमने ढूंढ ली है, ठीक है। अब ये d की वैल्यू आप 1 में पुट करो या 2 में पुट करो, तो मैं पुट करूंगा 1 में। पुट d इज इक्वल टू 1.3 इन इक्वेशन 1। इक्वेशन 1 में पुट करेंगे तो पहले हम इक्वेशन 1 लिख लेंगे, तो a प्लस 10d इज इक्वल टू 16, a प्लस 10d इज इक्वल टू 16। तो हमको a पता नहीं है, a निकालना है, 10 इंटू डी की वैल्यू हमको पता है 1.3 इज इक्वल टू 16, ठीक है। तो a प्लस इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन करो, 10 इंटू 1.3 हो जाएगा 13 इज इक्वल टू 16, ठीक है। तो a इज इक्वल टू, इसको इधर भेज दो, तो यहाँ पे 16 है, ये इधर जाएगा माइनस में, तो माइनस 13, तो a की वैल्यू आ जाएंगी हमारी 3। अब हमने a भी फाइंड कर लिया है और d की वैल्यू भी हमारे पास है, ठीक है। तो अब हम इजीली निकाल सकते हैं। 41 टर्म निकालने के लिए कहा है हमको, तो Tn का फार्मूला है a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, ये फार्मूला है। हमको निकालना है 41th नंबर की टर्म, तो T41 इज इक्वल टू a कितना है? a है हमारा 3 प्लस n, n मीन्स यहाँ की वैल्यू कितनी है? 41 माइनस 1 इंटू डी की वैल्यू है हमारी 1.3, ठीक है।
तो T41 इज इक्वल टू 3 प्लस ये हो जाएगा 4T इंटू 1.3, ठीक है। तो T41 इज इक्वल टू 3 प्लस ये 0 के साथ ये पॉइंट चला जाएगा, 13 4 जा 52, तो T41 इज इक्वल टू ये हो जाएगा हमारा 55, ठीक है। तो आपको आंसर में लिखना पड़ेगा कि देयरफॉर 41th टर्म ऑफ दैट AP इज, देयरफॉर 41th टर्म ऑफ दैट AP इज 55। तो ये हमारा आंसर है, ठीक है। अब हम 8 नंबर का प्रॉब्लम सॉल्व करते हैं, ठीक है। तो ये एक AP है, ठीक है, 11 8 5 2 एंड सो ऑन, ये AP है एक। इन दिस AP विच टर्म इज नंबर -151। तो इस AP में ये जो नंबर है -151 ये कौन से नंबर पे आएगा? फॉर एग्जांपल ये पहले नंबर पे, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, तो ऐसे कौन से नंबर पे ये वाला नंबर आएगा, ठीक है। तो ये एक टर्म है, इस AP की ये एक टर्म है, लेकिन कौन से नंबर पे ये हमको निकालना है, तो n की वैल्यू निकालना है हमको, ठीक है। अब ये AP है, तो ये T1 इज इक्वल टू A इज इक्वल टू कितना है 11 फर्स्ट टर्म, T2 इज इक्वल टू कितना है 8 है। अब ऑलरेडी AP है, ठीक है, फर्स्ट टर्म हमको पता है, यहाँ पे देकर है फर्स्ट टर्म, ठीक है। अब ये कौन से नंबर पे है ये हमको नहीं पता, ये कौन से नंबर पे है, ये एक टर्म है AP की, लेकिन कौन से नंबर पे, n की वैल्यू निकालना है। तो हम इसको कहेंगे Tn, टर्म n नंबर की टर्म है, हम इसे कहेंगे, हमको n पता नहीं है, हमको n की वैल्यू निकालना है, हम इसको क्या कहेंगे Tn, क्या कहेंगे इसको हम Tn कहेंगे, ठीक है। ताकि हम इसको Tn कहेंगे और हम n की वैल्यू निकालेंगे तो हमको कौन से नंबर पे है वो पता चल जाएगा, ठीक है। हमें पता है फार्मूला Tn इज इक्वल टू, क्या फार्मूला है, a प्लस n-1 इंटू डी, ठीक है। Tn इज इक्वल टू a प्लस n-1 इंटू डी, ए फर्स्ट टर्म है, d कॉमन डिफरेंस है, ठीक है। Tn क्या है हमारे पास -151 इज इक्वल टू a फर्स्ट टर्म क्या है हमारी 11, ठीक है, प्लस n-1 इंटू डी। अब d हमको पता नहीं है, हम d निकाल सकते हैं लेकिन, ठीक है। तो d इज इक्वल टू कैसा निकालेंगे हम, T2 माइनस T1 इज इक्वल टू, T2 कितना है, T2 है हमारा 8 माइनस 11 इज इक्वल टू, देखिए T2 8 माइनस 11, तो ये माइनस में आ जाएगा -3, d की वैल्यू कितनी है हमारी -3, तो माइनस है तो ब्रैकेट देकर लिखेंगे, ठीक है। इन दोनों के बीच का डिफरेंस कितना है -3, माइनस क्यों है, क्योंकि ये बड़े से छोटा हो रही है, इसीलिए ये माइनस है, ठीक है। तो -151 इज इक्वल टू, अब एक काम करेंगे हम इसको इधर ले लेंगे, तो ये प्लस है तो ये भी इधर आ जाएगा, तो ये माइनस हो जाएगा, ठीक है, इज इक्वल टू n-1 इंटू -3। तो देखिए कितना हो जाएगा, ये दोनों की एडिशन होंगे क्योंकि दोनों भी माइनस है, तो ये हो जाएगा -162 इज इक्वल टू n-1 इंटू -3, ठीक है। ये -3 को हम इधर ला लेंगे, डिवाइड में चला जाएगा, -162 अपॉन -3 इज इक्वल टू n-1, दोनों माइनस कैंसिल हो जाएंगे, 3 से हम इसको अगर डिवाइड करेंगे तो ये आ जाएगा 3 5 जा 15 और 3 4 जा, ठीक है, इज इक्वल टू n-1, ये -1 इधर लेकर आएंगे हम, तो 54, ये प्लस हो जाएगा, +1 इज इक्वल टू n, ठीक है। तो n की वैल्यू हमारी कितनी आ गई 55, n की वैल्यू कितनी आ गई 55। तो क्या लिखेंगे हम आंसर में, हमको n की वैल्यू ही फाइंड करना था, हम क्या लिखेंगे फिर कि 55th टर्म इज नंबर -151, ठीक है। क्या लिखेंगे हम, 55th टर्म इज नंबर
माइनस 151 इन दिस AP। इस AP में 55th नंबर की टर्म जो है वो है माइनस 151। इस तरह से आपको ये प्रॉब्लम करना था। तो आइए अब हम नेक्स्ट प्रॉब्लम सॉल्व करते हैं। इन द नेचुरल नंबर्स फ्रॉम 10 to 250, 10 से लेकर 250 तक के नेचुरल नंबर्स, ठीक है, हाउ मेनी आर डिविजिबल बाय 4? इनमें से कितने ऐसे नंबर्स है जो 4 से डिवाइड हो सकते हैं, जो डिविजिबल बाय 4 है। ऐसा ही प्रॉब्लम हमने 6th प्रॉब्लम सॉल्व किया है अभी, ठीक है। नेचुरल नंबर्स इसलिए कहा गया है क्योंकि हम इसके फ्रैक्शन भी ले सकते हैं। आएगा समझ में? हम फ्रैक्शन भी ले सकते हैं, इसलिए यहाँ पर हमको मेंशन कर दिया कि नेचुरल नंबर ही चाहिए, इसलिए अब हम फ्रैक्शन नहीं लेंगे, ठीक है। हम सिर्फ इंटीजर्स लेंगे, ठीक है। नेचुरल नंबर है तो हम सिर्फ इंटीजर्स को कंसिडर करेंगे। तो 10 से लेकर 250 तक के जो भी नेचुरल नंबर्स है जो 4 से डिवाइड होने वाले हैं, तो ऐसे कितने नंबर्स हैं, हाउ मेनी नंबर्स। तो हमको यहाँ पर भी n की वैल्यू निकालना पड़ेगा, कितने नंबर्स निकालना पड़ेगा, कितने हैं, तो n की वैल्यू निकालना है, ठीक है। तो देखिए सबसे पहले 4 से डिवाइड होने वाला 10 तो डिवाइड नहीं होगा 4 से, ठीक है। 10 4 से डिवाइड नहीं होगा, फ्रैक्शन में आंसर आ जाएगा, ठीक है। तो 12 हो सकता है डिवाइड, पहला नंबर 12। उसके बाद 13 नहीं होगा, 14 नहीं होगा, 15 नहीं होगा, 16 हो जाएगा। उसके बाद 20 हो जाएगा, ठीक है। ऐसा करते करते 250 नहीं होगा, 254 से डिवाइड नहीं होगा, तो 249 भी नहीं होगा, लेकिन 248 4 से डिवाइड हो जाएगा। आप डिवाइड करके देख लो, 248 जो है 4 से डिवाइड हो जाएगा, ठीक है। तो ये जो है ये 4 से डिवाइड होने वाले नंबर्स है। तो ये ऐसे कितने नंबर्स है हमको ये निकालना है, ठीक है। ऐसे कितने नंबर्स है 10 से लेकर 250 के बीच में, ये कितने नंबर्स है जो 4 से डिवाइड होने वाले हैं, ठीक है। तो हम लिखेंगे यहाँ पर द नंबर्स फ्रॉम 10 to 250 which are divisible by 4 are। कौन कौन से नंबर रहेंगे 4 से डिविजिबल नंबर, ये नंबर, ठीक है। तो 12, 16, 20, 24 अप टू 248। देखिए जो नंबर 10 से 250 के तक के ऐसे नंबर जो 4 से डिविजिबल है, कौन से है वो, 12, 16, 20, 24 एंड और लास्ट नंबर जो है हमारा 248, ठीक है। ये नंबर्स है। हियर देखिए अब इन दोनों के बीच का डिफरेंस कितना है, 4 का, इन दोनों के बीच का 4 का, इन दोनों के बीच का 4 का, तो ये सब 4 का डिफरेंस है हर कॉन्जिक्यूटिव टर्म के बीच में। हियर डिफरेंस बिटवीन एनी टू कॉन्जिक्यूटिव टर्म्स, एनी टू कॉन्जिक्यूटिव टर्म इज कांस्टेंट है, सेम है, दैट इज कितना है, d इज इक्वल टू 4। देयरफॉर दिस इज AP। ये क्या है, AP है, ठीक है। तो फर्स्ट टर्म क्या है हमारी, a इज इक्वल टू, a है हमारी 12, ठीक है। उसके बाद d तो हमने निकाला हुआ है, d इज इक्वल टू कितना है, 4 है, ठीक है। अब कितने नंबर से, इनके बीच में कितने नंबर से ये निकालना है, तो हम ये जो लास्ट नंबर है इसको हम कहेंगे Tn, क्योंकि nth नंबर की टर्म है, लास्ट वाली टर्म है Tn, तो हम इसे Tn कहेंगे। कितनी है, 248। इसके बाद इसको हम यूज करके हम n की वैल्यू निकाल सकते हैं। फार्मूला है हमारा Tn इज इक्वल टू a प्लस n माइनस 1 इंटू d।
ठीक है। तो Tn कितना है हमारा 248 इज इक्वल टू ए कितना है, ए है 12 प्लस n हमको निकालना है, पता नहीं है, और d है हमारा 4, ठीक है। इसको इधर ला लेंगे हम, तो 248 माइनस 12 इज इक्वल टू n माइनस 1 इंटू 4, ठीक है। तो ये हो जाएगा 236 इज इक्वल टू n माइनस 1 इंटू 4। अब ये 4 को इधर डिवीजन में लेकर जाएंगे हम, तो हो जाएगा 236 डिवाइड बाय 4 इज इक्वल टू n माइनस 1। 4 से डिवाइड करेंगे हम इसको, तो 4 से डिवाइड करेंगे, 4 5 ज़ा 20, तो 3 4 9 ज़ा 26 30 4 9 ज़ा 36 इज इक्वल टू n माइनस 1। इसको इधर लाएंगे हम, 59 प्लस 1 इज इक्वल टू n, तो n इज इक्वल टू हमारा हो जाएगा 60। n की वैल्यू क्या आ गई 60। इसका मतलब क्या होगा कि टोटल नंबर ऑफ टर्म्स 60 टर्म्स है, इनके बीच में जो 4 से डिवाइड हो सकते हैं, ठीक है। तो हम आंसर में लिखेंगे देयर आर 60 टर्म्स which are divisible by 4, या फिर ऐसा लिखो देयर आर 60 टर्म्स फ्रॉम 10 to 250 टर्म्स, देयर आर 60 टर्म्स फ्रॉम 10 to 250 विच आर डिविजिबल बाय 4, ठीक है। इस तरह से आपको ये प्रॉब्लम करना था। आइए अब हम 10th नंबर का प्रॉब्लम देखते हैं। इन एन AP 17th टर्म इज 7 मोर देन इट्स 10th टर्म, ठीक है। 17वीं जो टर्म है वो 7 से बड़ी है 10वीं टर्म से, ठीक है। तो फाइंड द कॉमन डिफरेंस, तो हमको क्या निकालना है, कॉमन डिफरेंस निकालना है, ठीक है। तो एक AP है जिसमें 17वीं टर्म 7 से बड़ी है 10वीं टर्म से, तो हमको कॉमन डिफरेंस निकालना है दोनों के, इस AP का कॉमन डिफरेंस हमको निकालना है, ठीक है। तो हम पहले क्या कहेंगे कि लेट A बी द फर्स्ट टर्म, A बी द फर्स्ट टर्म, पहली टर्म हम क्या अज्यूम करेंगे, A ये पहली टर्म है उस AP की, एंड D बी द कॉमन डिफरेंस, D क्या है, कॉमन डिफरेंस है किसका, जो हमको AP बताया है, कॉमन डिफरेंस ऑफ दैट AP, इस AP का जो इस AP की फर्स्ट टर्म A है और D क्या है, कॉमन डिफरेंस है, ऐसा हम पहले अज्यूम करेंगे, ठीक है। अब हमको एक फार्मूला पता है, Tn इज इक्वल टू क्या है, A प्लस n माइनस 1 इंटू डी, ये फार्मूला हमको पता है, ठीक है। अब हम क्या कहेंगे कि 17 टर्म है, तो 17 टर्म को हम कैसा लिखेंगे, T17, क्या कहेंगे हम, T17 इज इक्वल टू A। अब इसकी भी फर्स्ट टर्म क्या है, A है, क्योंकि हमने क्या कहा, इस AP की फर्स्ट टर्म A है, प्लस n यहाँ का n है, ठीक है। तो यहाँ पे 17 है, तो यहाँ पे हमको 17 माइनस 1 लिखना पड़ेगा, इंटू D, हमको डिफरेंस भी, कॉमन डिफरेंस भी नहीं पता, ठीक है। तो T17 क्या आएगा हमारा, A प्लस 17 माइनस 1, ये हो जाएगा 16D, ठीक है। क्या हो जाएगा, T17 इज इक्वल टू A प्लस 16D। अब 10th टर्म निकालेंगे हम, तो T10 इज इक्वल टू फर्स्ट टर्म क्या है, A, AP की फर्स्ट टर्म हमने अज्यूम करी है A प्लस n माइनस 1, n यहाँ का नंबर है तो यहाँ पे 10 है, तो यहाँ पे क्या लिखेंगे हम, 10 माइनस 1 इंटू कॉमन डिफरेंस भी हमको पता नहीं है, तो A प्लस 9D, ये किसकी वैल्यू है, T10 की वैल्यू है। इसको हम कहेंगे 2, इसको हम कहेंगे 2, इसको 1 कहेंगे हम, ये 1 हो गया हमारा, ये इक्वेशन 2 हो गया, ठीक है। अब देखिए क्या है,
इन एन एपी 17th टर्म, तो हम लिखेंगे यहाँ पे T17, ठीक है, यहाँ पे नीचे लिखेंगे T17 17th टर्म इज 7 मोर देन इट्स 10th टर्म, ठीक है, तो हम यहाँ पे लिखेंगे T10, यहाँ पे क्या लिखेंगे T10, ठीक है, T17 T10। अब इनमें क्या रिलेशन है देखो, यहाँ पे 17th टर्म इज 7 मोर देन इट्स 10th टर्म, मतलब 17वीं जो टर्म है वो 10वीं टर्म से 7 से ज़्यादा है। 17वीं टर्म बड़ी है 10वीं टर्म से, कितने से? 7 से। 17वीं टर्म 10वीं टर्म से 7 से बड़ी है, ये 7 से बड़ी है, ठीक है, ये 7 से बड़ी है। तो अगर मुझे इन दोनों को इक्वल करना है, इन दोनों को मुझे इक्वल बताना है, ये तो अभी 7 से बड़ी है, तो इन दोनों को हमको अगर इक्वल बताना है तो इसमें मुझे 7 ऐड करना पड़ेगा, ठीक है, क्योंकि ये 7 से बड़ी है। इन दोनों को अगर इक्वल करना है तो 7 यहाँ पे मुझे ऐड करना पड़ेगा, तब जाके ये इसके इक्वल हो जाएंगे, क्योंकि ये 7 से बड़ी है, ठीक है। तो अब देखिए T17 क्या है, T17 है A प्लस 16D इज इक्वल टू, यहाँ पे लिख सकते हैं हम फ्रॉम गिवन कंडीशन, फ्रॉम गिवन कंडीशन। तो T17 की जगह T17 की वैल्यू रखेंगे हम A प्लस 16D इज इक्वल टू, T10 की वैल्यू क्या है A प्लस 9D, A प्लस 9D प्लस 7। कहाँ से लिखा हमने ये? फ्रॉम 1 एंड 2। देखिए ये दोनों वैल्यू हमने कहाँ से लिए? 1 और 2 से हमने ये दोनों वैल्यू लिए, ठीक है। अब देखिए ये A को मैं अगर इधर लाऊंगा तो ये माइनस में चला जाएगा, इधर आएगा तो माइनस में जाएगा, इसके साथ कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। तो 16D ये दोनों कैंसिल हो गए, 16D इसको इधर लाया तो माइनस हो जाएगा, माइनस 9D इज इक्वल टू 7, ठीक है। तो 16 में से अगर 9 गए तो ये हो जाएगा 7D इज इक्वल टू 7, तो D इज इक्वल टू 7/7, तो D इज इक्वल टू 1, D इज इक्वल टू 1। यही हमको फाइंड करना था, फाइंड द कॉमन डिफरेंस, देयरफॉर कॉमन डिफरेंस इज 1। फिर से एक बार देख लो, ये फार्मूला तो पता है आपको, ठीक है। तो T17 कैसा निकाला मैंने? फर्स्ट टर्म प्लस 17 माइनस 1 इंटू डी, तो ये A प्लस 16D आ गया। T10 की वैल्यू निकाली हमने A प्लस 9D, ठीक है। ये कंडीशन इंपॉर्टेंट है। कंडीशन क्या है? हमको बताया गया कि 17वीं जो टर्म है वो 7 से बड़ी है, 10वीं टर्म से 7 से बड़ी है। 17वीं टर्म 10वीं टर्म से 7 से बड़ी है, ये बड़ी है 7 से बड़ी है ये वाली टर्म। तो इन दोनों को इक्वल अगर करना है तो मुझे इसको भी 7 से बढ़ाना पड़ेगा, इसको भी 7 से बढ़ाना पड़ेगा, इसीलिए मैंने यहाँ पे प्लस 7 लिखा, ठीक है। ये कंडीशन अगर आपके समझ में आ जाएंगी तो ये वैल्यू रख के आप इजीली सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। तो अगले वीडियो में हम प्रैक्टिस सेट 3.3 सॉल्व करेंगे।